सबको नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम संस्कृत भाषा में जो शब्द रूपाणी होते हैं, शब्द रूप, उन्हें समझने जा रहे हैं। यद्यपि हमने विभक्ति परिचय उसमें शब्द रूप को अच्छी तरह से समझ लिया है। पिछले दिन आप लोग जान चुके हैं। विभक्ति परिचय के अंतर्गत बालक शब्द रूप में लगी हुई विभक्तियों को अच्छी तरह से समझाया गया है और विभक्ति क्या है यह उसमें दिखाया गया है। आज हम दूसरा शब्द रूप बालिका शब्द रूप में विभक्ति और बालिका शब्द रूप के बारे में जानेंगे। तो ये देखिए, शब्द रूपाणी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। बालक शब्द था आकारांत पुल्लिंग शब्द, यानी कि बालक पुल्लिंग होने के कारण, मेल होने के कारण वह पुल्लिंग शब्द कहलाता है, और बालिका फीमेल होने के कारण यह स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। तो इस प्रकार से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बालिका को हम इस प्रकार से समझेंगे। इसकी विभक्तियां वही हैं जो बालक शब्द में आपने देखे हैं। सभी शब्द रूपों में विभक्तियां वही होती हैं और उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। और उसी प्रकार से सभी विभक्तियों में, चाहे वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो या अन्य कोई हो, तो उसमें कारक वही होते हैं और कारक में कोई बदलाव नहीं होता है। और ये कारक के जो चिन्ह होते हैं वो भी वही होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। अब हमें केवल यहाँ पर जो शब्द रूप में जो शब्द हम लिखते हैं उस शब्द का अर्थ जानना है और उसके बाद उसके अर्थ क्या बन सकते हैं वो हमें लगाते जाना है, तभी हमारे शब्द रूप पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं विभक्ति एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, कारक और कारक चिन्ह। तो ध्यान दीजिए, प्रथमा विभक्ति में बालिका शब्द है और एक वचन में, द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। यह कर्ता कारक है और इसका चिन्ह नहीं है। द्वितीय विभक्ति में बालिकाम और फिर द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाः। यह कर्म कारक है और इसका चिन्ह को है। तृतीय विभक्ति में बालिकया और द्विवचन में बालिकाभ्याम और बहुवचन में बालिका भी। यह करण कारक है और इसका चिन्ह से और के द्वारा है। चतुर्थी विभक्ति में बालिकायै, एक वचन में बालिकायै, द्विवचन में बालिकाभ्याम और बहुवचन में बालिकाभ्य। यह संप्रदान कारक है और इसका चिन्ह के लिए है। पंचमी विभक्ति में एक वचन में बालिकायाः, द्विवचन में बालिकाभ्याम और बहुवचन में बालिकाभ्य। यह अपादान कारक है और इसमें से अलग होने के अर्थ में। षष्ठी विभक्ति में बालिकाया, एक वचन में, द्विवचन में बालिकयोः और बहुवचन में बालिका नाम, और यह संबंध कारक है और इसका चिन्ह, कारक चिन्ह का, के, की है। सप्तमी विभक्ति में एक वचन में बालिकायाम, द्विवचन में बालिकयोः, बहुवचन में बालिकासु, और यह अधिकरण कारक है और इसका कारक चिन्ह में और पर है। संबोधन, संबोधन में एक वचन में हे बालिकी, द्विवचन में भी हे बालिकी और बहुवचन में हे बालिकाः, और इसमें इसको कारक नहीं माना जाता, यह संबोधन ही कहलाता है। और इसके चिन्ह हैं हे, अरे, भो, रे, री। जैसे दूर के किसी व्यक्ति को, बालिका को या बालक को या किसी व्यक्ति को बुलाना होता है तो हे, अरे, भो, रे, री, इस प्रकार का हम संबोधन दूर के व्यक्ति के लिए करते हैं, पास बुलाने के लिए। अब हम समझते हैं इनमें विभक्ति क्या है और इसका अर्थ क्या निकल रहा है।
आप बालक शब्द में इन सब चीज़ों को जान चुके हैं। अब बालिका शब्द में भी इन सब चीज़ों को जानने के बाद मुझे लगता है कि अन्य शब्द रूपों में भी ये कारक और ये कारक चिन्ह और ये विभक्ति में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए आपको समझने में अतिरिक्त दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक दो जगह आप समझ रहे हैं तो अन्य जगह में भी आप समझ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, बालिका, बालिका का मतलब बालिका ने, कर्ता कारक है, कर्ता कारक बालिका है, कर्ता काम करने वाली बालिका है और ये कर्ता कारक में है और इसका चिन्ह ने का मतलब बालिका ने, बालिका ने काम किया तो बालिका ने वहाँ पे आएगा। और बालिके का मतलब दो बालिकाओं ने और बालिकाः का मतलब सारी बालिकाओं ने। अब द्वितीय विभक्ति में बालिकाम, बालिकाम है यहाँ पर, तो बालिकाम का मतलब क्या है? बालिका को, बालिका को, इस बालिका को ले जाओ, इस बालिका को ये दिलवा दो। तो वहाँ पे जहाँ पे को का निशान आएगा तो वहाँ पर बालिकाम। अब जो दो बालिका को, दो बालिकाओं के लिए बालिकी और सारी बालिकाओं के लिए बालिकाः, सारी बालिकाओं को ये चीज़ दिलवा दो तो बालिकाः आएगा। ये कर्म कारक है, इसका निशान को है। तृतीय विभक्ति है बालिकया, इसका अर्थ है से और द्वारा। बालिकया का मतलब हुआ बालिका से या बालिका के द्वारा। इस बालिका से यह गलती हुई या इस बालिका के द्वारा यह कार्य किया गया, ऐसे में बालिकया शब्द आएगा। बालिकाभ्याम, इन दो बालिकाओं से यह कार्य हुआ या इन दो बालिकाओं के द्वारा यह काम संपन्न किया गया। तो इस तरह से बालिकाभ्याम वहाँ पे आएगा और बालिका भी, ये तृतीय विभक्ति बहुवचन में है तो सारी बालिकाओं के द्वारा यह कार्य किया गया। सारी बालिकाओं से कह दो कि वो यहाँ आ जाएं, पढ़ने के लिए आ जाएं। तो इस तरह से जहाँ पर से और के द्वारा चिन्ह दिखाई देते हैं हिंदी भाषा में, उसे आप वही कारक आप समझ सकते हैं और फिर अर्थ उसी दृष्टि से आप लगा सकते हैं। फिर देखेंगे चतुर्थी विभक्ति में बालिकायै। अब इसका निशान देखिए, के लिए निशान है, संप्रदान कारक है। बालिकायै का मतलब बालिका के लिए, बालिका के लिए। अब बालिकाभ्याम, दो बालिकाओं के लिए और बालिकाभ्य, सभी बालिकाओं के लिए। तो इस तरह से के लिए संप्रदान कारक हो गया है। पंचमी विभक्ति बालिकायाः, पंचमी विभक्ति में बालिकायाः, इसका निशान है से अलग होने के अर्थ में। बालिकायाः, इस बालिका से यह कार्य नहीं हुआ, इस बालिका से यह कार्य नहीं हुआ, इसका मतलब उस कार्य से वो बालिका अलग हो गई, अलग होने के अर्थ में। बालिका घोड़े से गिर पड़ी, बालिका घोड़े में चढ़ कर के जा रही थी, घोड़े से गिर पड़ी, तो इस तरह से घोड़े से वह अलग अलग हो गई। बालिका घर से चल पड़ी, घर से विद्यालय के लिए जब चल पड़ी तो घर को छोड़ दिया, यानी कि घर से वो अलग हो गई। बालिका विद्यालय से निकल गई, तो वहाँ पर बालिका विद्यालय से निकल गई तो विद्यालय को उसने छोड़ दिया, अलग हो गई विद्यालय से। इस प्रकार से जहाँ जहाँ पर से अलग होने के अर्थ में आएगा वहाँ पर इसका अर्थ लगेगा पंचमी विभक्ति बालिकायाः। अब पंचमी विभक्ति द्विवचन में वही बालिकाभ्याम, बालिकाभ्याम का मतलब दो बालिकाओं से, वही अर्थ लगना है। और बालिकाभ्य, सारी बालिकाओं से, सारी बालिकाएं विद्यालय छोड़ कर चली गईं, सारी बालिकाएं चल पड़ी, तो इस तरह से घर से चल पड़ी
तो घर से इसका मतलब घर को छोड़ दिया, अलग हो गई। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इन चिन्हों के हिसाब से हमें उसका अर्थ लगाना होगा। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है। जब किसी के साथ किसी का संबंध बताना होता है, इसके साथ इसका क्या संबंध है, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति लगेगी। बालिकायाः, बालिकायाः, बालिका का, बालिका का भाई आया तो यहां पर बालिकायाः आएगा। बालिकयोः, दो बालिकाओं का भाई, दो बालिकाओं का सामान, तो इस तरह से बालिका नाम, सारी बालिकाओं का, सारी बालिकाओं का यह सामान है, इसमें हिस्सा है। इस प्रकार से हम का, की चिन्ह जहां पर मिलेंगे वहां पर हम संबंध कारक समझेंगे। बालिका, बालिकायाः का मतलब बालिका के पिता। अगर हम ये कहेंगे बालिका के पिता तो यहां पर भी संबंध कारक होगा एक वचन में। और बालिकायो, बालिकयो, दो बालिकाओं के पिता, और बालिका नाम। इसी प्रकार से जहां जहां पर जैसे जैसे वाक्य आएंगी उसी प्रकार से हमें उन चिन्हों के हिसाब से यह संबंध कारक बताना होगा। बालिकायाः, बालिका की माँ, बालिका की माता आई, आ गई। तो बालिका की, यहाँ पे का के की है तो यहाँ पर भी षष्ठी संबंध, बालिका का माँ के साथ माता का जो संबंध है वो बताया जा रहा है, पिता के साथ पिता का संबंध। इस प्रकार से का के की में यह संबंध कारक स्पष्ट हो रहा है। सप्तमी विभक्ति बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु, सब इसमें सप्तमी विभक्ति में में और पर यह चिन्ह है। बालिकायाम का मतलब बालिका में, मैंने इस बालिका में ये गुण देखे, मैंने इस बालिका में ये गुण, इस बालिका में ये गुण देखे। वाक्य कुछ भी हो सकता है लेकिन बालिका में, तो यहाँ पे में आया है इसलिए अधिकरण कारक है बालिकायाम। बालिकयोः, दो बालिकाओं में, मैंने दो बालिकाओं में ये गुण देखे। तो इस तरह से बालिकयोः, बालिकासु, सभी बालिकाओं में ये अच्छाइयाँ मौजूद है। तो इस प्रकार से बालिकासु, यहाँ पर इसका अर्थ है सभी बालिकाओं में, इस प्रकार से आएगा। फिर पर बालिकायाम, इस बालिका पर से मेरा विश्वास उठ गया, या इस बालिकयोः, इन दो बालिकाओं पर मेरा विश्वास है, इन दो बालिकाओं पर मेरा विश्वास है। बालिकासु मम विश्वासः अस्ति, सभी बालिकाओं में मेरा विश्वास है। तो इस प्रकार से में और पर चिन्ह के साथ साथ जहाँ जहाँ पर जो जो वाक्य आएंगे उसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाएगा। फिर देखेंगे संबोधन। संबोधन वह होता है जब दूर के व्यक्ति को बुलाना होता है। जैसे रिक्शा वाला दूर में होता है, अरे रिक्शे वाले भाई इधर आओ, हम बुलाते हैं तो यहाँ पे अरे। संस्कृत में ये संबोधन के कई शब्द हैं। हे भाई इधर आओ, अरे, अरी, री। तो इस तरह से इन शब्दों से दूर के व्यक्ति को हम पास बुलाने का प्रयास करते हैं। तो संबोधन में हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः, तो इस तरह से ये चिन्ह लगेंगे। ये बात यहाँ पे अर्थ सहित पूरी हुई। अब आप समझेंगे विभक्ति और ये चिन्ह, इनमें क्या फर्क है। संस्कृत में ये विभक्तियाँ लगती हैं और हिंदी में ये कारक चिन्ह लगते हैं। जब किसी शब्द के साथ संस्कृत में ये विभक्तियाँ लगती हैं तो वो शब्द अर्थ प्रदान करता है, लेकिन जब हिंदी भाषा को हम पढ़ना और लिखना शुरू करते हैं तो हमें इन कारक चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि विभक्ति
और कारक चिन्ह ये दोनों काम तो एक ही कर रहे हैं, कार्य दोनों का एक है, लेकिन प्रकार दोनों के अलग अलग हैं। विभक्ति चिन्ह कौन से होते हैं जरा गौर कीजिए। प्रथमा में यहाँ बालिका, बालिका में यहाँ पे कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा, क्योंकि मूल शब्द क्या है, मूल शब्द बालिका है। मूल शब्द के साथ जो चीज लगा हुआ है और वो लग करके अर्थ प्रदान कर रहा है वह विभक्ति है। और हिंदी में चूंकि मूल शब्द के साथ विभक्ति का जुड़ाव नहीं होता और अर्थ प्रदर्शित करने के लिए अलग से चिन्ह बनाए गए हैं, इसीलिए हिंदी भाषा में उन्हें कारक चिन्ह कहते हैं और संस्कृत भाषा में उन्हें विभक्ति कहते हैं। ये संस्कृत में इन्हें विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह दोनों कह सकते हैं। चूंकि हिंदी में विभक्ति नहीं होती इसीलिए इन्हें कारक चिन्ह के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में ये कारक चिन्ह हैं और संस्कृत में इनको हम कारक चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कुछ भी कह लेते हैं, लेकिन संस्कृत की विभक्तियां अपने शब्दों के साथ लग करके अर्थ प्रदान करती हैं। आप देखिए प्रथमा में कोई विभक्ति चिन्ह नहीं लगा और द्विवचन में, प्रथमा के द्विवचन में बालिकी, मूल शब्द क्या था, बालिका था, लेकिन आ की मात्रा हट गई और ए लग गया, ये विभक्ति है। द्विवचन की विभक्ति वहां पे लगी। और यहाँ पर बालिका, बालिका शब्द है उसमें विसर्ग लग गया, अतिरिक्त विसर्ग लगने से वह हो गया विभक्ति चिन्ह, विभक्ति लग करके अर्थ प्रदान कर रहा है। फिर द्वितीय विभक्ति में देखिए बालिका शब्द मूल है और माँ लगा है, अतिरिक्त क्या लगा, माँ, बालिकाम, बालिकाम का मतलब बालिका को। तो यहाँ पर माँ क्या है, ये विभक्ति चिन्ह है। बालिकी, तो यहाँ पर आ की मात्रा हटा करके ए लगाया गया है जो विभक्ति चिन्ह है। बालिका, यहाँ पर भी विसर्ग है। तृतीया विभक्ति एक वचन में देखिए बालिकया, यहाँ या लगाया है, लेकिन या लगाने से पहले बालिका में जो आ की मात्रा थी वह हटाया गया है। ये व्याकरण के नियम होते हैं, किस प्रकार के शब्दों की बनावट होती है और उस शब्द के बनावट के साथ अगर हमें किस प्रकार का विभक्ति लगाना है उसी हिसाब से किसी को हटाना, किसी को जोड़ना घटाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आ की मात्रा हटा के या लगाया गया, यहाँ बालिका शब्द के साथ भ्याम लगाया गया है और यहाँ बालिका शब्द के साथ भी लगाया गया है। यह चतुर्थी विभक्ति में बालिका शब्द के साथ यही लगाया गया है, ये विभक्ति चिन्ह है, इन्हीं को विभक्ति कहते हैं हम। और यहाँ पर भी बालिका के साथ भ्याम लगाया गया है और यहाँ बालिका के साथ भ्य लगाया गया है, भ्य बहुवचन में। फिर देखेंगे षष्ठी विभक्ति में बालिका के साथ या लगाया गया है, बालिकायाः, यहाँ पर भी या लगाया गया, यहाँ पर भी या लगाया गया। यहाँ बालिकयो, यहाँ आ की मात्रा हटा करके यो लगाया गया है। और यहाँ बालिका नाम, बालिका शब्द के साथ नाम लगाया गया है, माँ को हलंत रखा गया है। अब आप आगे देखेंगे सप्तमी में बालिका शब्द के साथ याम लगाया गया है, बालिका याम। याम लगाया गया है। और यहाँ पर द्विवचन में बालिकयो, बालिका शब्द का आ की मात्रा हटा करके यो लगाया गया है। और बालिकासु, बालिकासु में बालिका शब्द के साथ सु लगाया गया है। और संबोधन में बालिकी, बालिका जो आ की मात्रा थी उसको हटा के ए लगाया गया है प्रथमा की तरह से। द्विवचन में भी प्रथमा की तरह से ही बालिके बनाया गया है, आ की मात्रा को हटा दिया गया है। और बहुवचन में बालिकाः, जैसा यहाँ पे प्रथमा बहुवचन में है वैसा का वैसा ही दिया गया है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि विभक्ति और कारक चिन्ह में क्या अंतर है। यह अंतर आपको पता चल गया होगा। विभक्ति का मतलब जो मूल शब्द हैं, मूल शब्द जैसे बालिका है
मूल शब्द के साथ जो अलग से प्रत्यय जुड़ रहे हैं, जो अलग से जुड़ करके उसी बालिका शब्द का अर्थ अलग अलग प्रदान कर रहे हैं, अलग अलग बालिका शब्द का अर्थ निकल रहा है, तो वह विभक्ति होता है जो शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। और जो कारक चिन्ह होते हैं वो हिंदी में उपयोग में लाए जाते हैं और यह शब्द के साथ जुड़े नहीं होते, शब्द से हटकर अलग से लिखने पड़ते हैं। जब हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे, जैसे बालिकाम को हम अगर लें तो संस्कृत में बालिकाम का मतलब बालिका को, तो एक शब्द आया बालिका में, यह माँ जोड़ दिया गया और एक शब्द हो गया बालिकाम, बालिका को। लेकिन जब हिंदी में इसे लिखते हैं तो बालिका को इस प्रकार से लिखेंगे, माँ हिंदी में वहाँ पे नहीं लगाया जाता है, मूल शब्द के साथ विभक्ति जो कारक चिन्ह हैं उनके द्वारा अर्थ प्रदर्शन किया जाता है। तो ये विभक्ति चिन्ह शब्द के साथ जुड़े हुए हैं और जो कारक चिन्ह हैं शब्द के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। ये बात एकदम स्पष्ट समझ जाना चाहिए कि विभक्ति और कारक में, कारक चिन्ह में यह फर्क है, क्योंकि कारक चिन्ह हिंदी के लिए बनाए गए हैं और इन कारक चिन्हों का उपयोग संस्कृत में नहीं है, क्योंकि संस्कृत में जो विभक्ति चिन्ह ये लगाए गए हैं, विभक्ति के जो प्रत्यय लगाए गए हैं, वही प्रत्यय ये अर्थ प्रदान कर रहे हैं। कारक चिन्ह लगने के बाद जो अर्थ हमें मिल रहा है, कारक चिन्ह लगाए बगैर ही हमें शब्दों के साथ विभक्ति चिन्ह लगाने से ही वह अर्थ मिल रहा है। तो आप इसी प्रकार से सभी शब्द रूपों में समझेंगे, क्योंकि सभी शब्द रूपों में ये शब्दों में इस प्रकार से अलग अलग विभक्ति चिन्ह लगेंगे। हिंदी में ये विभक्ति के कारक चिन्ह के निशान वही के वही रहेंगे, कारकों में भी कोई बदलाव नहीं होगा, विभक्तियों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे जैसे शब्द बदलेंगे और वैसे वैसे उनका अर्थ प्रदर्शन होगा, वैसे वैसे उसका अर्थ समझा जाएगा। तो आप कारक और कारक चिन्ह और विभक्ति तथा इस प्रकार से शब्द रूप किसे कहते हैं इसको समझ गए होंगे। तो शब्द रूप इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पे एक बालिका शब्द रूप है, एक बालिका शब्द रूप का कितने प्रकार से अर्थ प्रदर्शन हुआ है। शब्द एक है, उसके रूप अनेक हैं। रूप का मतलब उसके प्रयोग के जो स्तर हैं, प्रयोग का तरीका है, उसको अलग अलग विभक्ति लगा करके और प्रत्यय लगा करके एक ही शब्द को अनेकों तरीके से हम प्रयोग करते हैं, इसी को शब्द रूपाणी कहते हैं। तो आज इसके लिए इतना ही, धन्यवाद। हाँ, शब्द रूपाणी के प्रकरण में आप देखेंगे अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पुष्प, पुष्प शब्द अकारांत नपुंसकलिंग है और अकारांत नपुंसकलिंग शब्द इस प्रकार से उनके रूप चलेंगे। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। प्रथमा पुष्पम, द्विवचन में पुष्पे, बहुवचन में पुष्पाणि, कर्ता कारक ने, ये वही के वही रहेंगे। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पेण, पुष्पाभ्याम, पुष्पै, पुष्पाय, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य, पुष्पात्, पुष्पाभ्याम, पुष्पेभ्य, पुष्पस्य, पुष्पयो, पुष्पाणां, पुष्पे, पुष्पयो, पुष्पेषु, हे पुष्प, हे पुष्पे, हे पुष्पाणि। आपको बालक शब्द और बालिका शब्द को अच्छी प्रकार से अर्थ सहित बताया गया है। वहाँ पर इन चिन्हों के द्वारा और विभक्ति चिन्हों के जो इस शब्द के अंदर लगे हुए हैं उसके द्वारा इन चिन्हों को देखते हुए जो अर्थ लगाया गया है उसी प्रकार यहाँ वह अर्थ पुष्प के साथ लगेगा। जैसे पुष्पम का मतलब पुष्पने, पुष्पे का मतलब दो पुष्पों ने, और पुष्पाणि का मतलब बहुत सारे पुष्पों ने। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि को पुष्पेण, पुष्प से, पुष्प माने फूल, फूल से मारा, पुष्प से, पुष्प के द्वारा, पुष्पेण फूल के द्वारा, पुष्पाभ्याम, पुष्पै, पुष्पाय
फूल के लिए, पुष्पात फूल से, पेड़ फूल से अलग हो गया, फूल पेड़ से अलग हो गया, पुष्पात पृथक, अलग होने के अर्थ में, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणाम, संबंध कारक, पुष्पस्य पुष्प का, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु। इस प्रकार से अर्थ आपको इसमें विस्तार करने की आवश्यकता नहीं है, तो यह आप अर्थ उसी ढंग से समझ लेंगे। अब इन शब्द रूपों को गा करके भी बोला जा सकता है। मैं एक बार इनको थोड़ा सा गा करके आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप इसको याद कर सकें और इन शब्द रूपों को जब जब पढ़ते हैं तो उसको जल्दी से आपको याद हो सके। सबसे पहले बालक शब्द, फिर बालिका शब्द, फिर पुष्प शब्द मैं गा करके सुनाऊंगा। बालक बालकौ बालकाः, बालकं बालकौ बालकान्, बालकेन बालकाभ्यं बालकै, बालकाय बालकाभ्यं बालकेभ्यः, बालकाद् बालकाभ्यं बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालका। बालक शब्द की तरह से जितने भी पुल्लिंग शब्द हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द देव, नर, मानव, राम, कृष्ण, पितामह, पंडितः, मृगः, वृक्षः, मनुष्यः, राक्षसः, इन सभी शब्दों का रूप बालक शब्द की तरह से ही चलेगा। और उसके बाद आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में जो बालिका शब्द विस्तार से आपको बताया गया है, बालिका शब्द के को किस प्रकार से बोला जाएगा जरा सुनिए। बालिका बालिके बालिका, बालिकां बालिके बालिका, बालिकया बालिकाभ्यं बालिकाभिः, बालिकायै बालिकाभ्यं बालिकाभ्यः, बालिकाया बालिकाभ्यं बालिकाभ्यः, बालिकाया बालिकयो बालिकानां, बालिकायां बालिकयो बालिकासु, हे बालिके हे बालिके हे बालिका। बालिका शब्द आकारांत स्त्रीलिंग है। इसके साथ लता शब्द, रमा शब्द, माला शब्द, कलिका शब्द, पूजा शब्द, पुष्पा शब्द, महिला शब्द और सरिता शब्द, जितने भी आकारांत शब्द हैं और स्त्रीलिंग शब्द हैं, उन सब का शब्द रूप बालिका की तरह से ही होगा। अब आकारांत नपुंसकलिंग जो अभी आपको बताया है वह, उसको किस तरह से गा सकते हैं हम। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पेण पुष्पाभ्यां पुष्पै, पुष्पाय पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, पुष्पात् पुष्पाभ्यां पुष्पेभ्यः, पुष्पस्य पुष्पयो पुष्पाणां, पुष्पे पुष्पयो पुष्पेषु, हे पुष्पे हे पुष्पाणि। इस प्रकार से आप गा सकते हैं, याद कर सकते हैं। और पुष्प शब्द की तरह से फलम, फल, पुस्तक, नगर, मित्र, उद्यान आदि शब्द, क्योंकि ये सब नपुंसक लिंग होते हैं, इनका प्रथमा विभक्ति एक वचन में फलम, पुस्तकम, नगरम, मित्रम, उद्यानम, भवनम, गृहम, इस प्रकार के शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन में बनते हैं। और उसका म हटने के बाद जो पुष्प शब्द है, फल, पुस्तक, नगर, मित्र, उद्यान, भवन और गृह, यह उसके मूल रूप होते हैं। मूल रूप के साथ जो भी अतिरिक्त लग रहा है वही विभक्ति माने जाते हैं। और इधर कारक चिन्ह उनको अर्थ प्रदर्शित करने के लिए, हिंदी में अर्थ प्रदर्शित करने के लिए कारक चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इकारांत पुल्लिंग में मुनि शब्द है। सभी शब्द रूपों को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप सबके पास पुस्तकें हैं। और अर्थ जिस ढंग से यहाँ पे अभी 3 शब्द रूपों में अर्थ बताया गया है, उसी ढंग से यह मुनि शब्द में अर्थ लगेगा। मुनि प्रथमा विभक्ति एक वचन में मुनि, मुनि का मतलब मुनि ने, मुनि का मतलब 2 मुनियों ने, और मुनयः का मतलब मुनियों ने। इसी ढंग से आप लोग अर्थ लगाते जाएंगे। मैं इसको एक बार गा करके
फिर उसको समापन करता हूँ। मुनि का मतलब जैसे ऋषि मुनि लोग हुआ करते थे, उन्हीं मुनि से यह संबंध रख रहा है। मुनि मुनि मुनय मुनि मुनि मुनिन् मुनिना मुनिभ्यं मुनिभिः मुनये मुनिभ्यं मुनिभ्यः मुने मुनिभ्यं मुनिभ्यः मुने मुनिभ्यं मुनिभ्यः मुने मुन्यो मुनीनां मुनौ मुन्यो मुनीषु हे मुनि हे मुनय। इस प्रकार से मुनि शब्द के जो रूप हैं उसी प्रकार से कवि, हरि, रवि, कपि, इस प्रकार से और ऋषि, ये शब्द रूप भी इसी प्रकार से चलेंगे। जिस प्रकार से मुनि शब्द का अर्थ निकलता है इन्हीं विभक्ति चिन्हों के कारक चिन्हों के द्वारा, या फिर जो विभक्ति चिन्ह इसमें लगते हैं उसके द्वारा, वही अर्थ यहाँ पर मुनि के साथ दोहराया जाएगा। यानी कि जैसे तृतीय विभक्ति एक वचन में मुनिना, मुनिना का मतलब मुनि से या मुनि के द्वारा, वही अर्थ यहाँ पे लगता जाएगा। अब आपके सामने उकारांत, ये मुनि था इकारांत शब्द रूप, और उकारांत शब्द रूप देखेंगे आप। उकारांत ये जो मुनि है चौथा शब्द रूप है आपके सामने, और चौथा शब्द रूप मुनि मुनि मुनयः हम बता चुके हैं। अब आपके सामने हम बताएंगे भानु। भानु ये पांचवा शब्द रूप है। इसको हम मिटा देते हैं। अब आप देखेंगे भानु। भानु का मतलब होता है सूर्य। ये शब्द रूप चलाएंगे, यह उकारांत है। उकारांत इसीलिए माना जाता है क्योंकि भानु में छोटी ऊ की मात्रा है। छोटी ऊ की मात्रा होने के कारण ये भानु उकारांत शब्द कहलाया है। तो ये उकारांत है और अर्थ उसी ढंग से लगाए जाएंगे जैसे आपको इससे पहले लगाए गए। जरा ध्यान दीजिए। भानु भानु भानव भानुम भानु भानुन भानुना भानुभ्यं भानुभिः भानवे भानुभ्यं भानुभ्य भानो भानुभ्यं भानुभ्य भानो भानुवो भानूनां भानो भानुवो भानुषु हे भानु हे भानु हे भानव। इस प्रकार से भानु सूर्य शब्द है, उसके अर्थ हम लगा सकते हैं। भानु ना का मतलब भानु से यानी सूर्य से या सूर्य के द्वारा, और भानु भानो षष्ठी विभक्ति भानो का मतलब भानु का या भानु की या भानु की। इस प्रकार से ये शब्द रूप हैं। और भानु शब्द की तरह से शिशु, जैसे बच्चा होता है छोटा शिशु, साधु, गुरु, विष्णु इत्यादि जो उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं, इनका शब्द रूप भी इसी प्रकार से बनाया जाएगा। तो यह शब्द रूप आज यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। शब्द रूपों को आप सरलता पूर्वक इस तरह से समझ सकते हैं, और शब्द रूप में जो भी आपको कठिनाई आएगी वो आप बताना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।